ईश्वरीय धुन, परमेश्वर भी हमारे पर ईश्वरीय धुन है। उसकी सोचें ही जो हमारे सोचों में होनी चाहिए। दुनिया की सोचें, उसकी सोचें, दोनों हमारे अंदर भीतर रहना ठीक नहीं है। परमेश्वर हम पर धुन लगाए थे, उसके लिए जिए, उसके विचारों के लिए हम जिए, ऐसी धुन लगाता है। दूसरी कुरिन्थियों की पत्री 11 और दूसरा वचन, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई कि तुम्हें पवित्र कवारी के समान मसीह को सौंप दूं। प्रेरित पौलुस भी यह कहता है कि मैं ईश्वरीय धुन, परमेश्वर भी हमारे पर ईश्वरीय धुन है। उसकी सोचें ही जो हमारे सोचों में होनी चाहिए। दुनिया की सोचें, उसकी सोचें, दोनों हमारे अंदर भीतर रहना ठीक नहीं है। परमेश्वर हम पर धुन लगाए थे, उसके लिए जिए, उसके विचारों के लिए हम जिए, ऐसी धुन लगाता है। नीचे पढ़िए, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कभी भ्रष्ट ना जाए। सांप जो है अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह में साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना हो जाए। एदन वाटिका में आदम हवा को परमेश्वर सब कुछ बनाया, सारी भलाइयां उनके लिए वहां बनाई। सभी भलाइयों को रखने के बावजूद भी उसका मन जो है बुराई की ओर गया, भला और बुरा के वृक्ष के उस फल के पास गया। आज कुछ लोग हैं, आप ऐसे नहीं होंगे, पर कुछ लोग हैं जो जादू टोना कैसे करें उन पुस्तकों को पढ़ते हैं। जादू टोना कैसे करें, जादू कैसा करते हैं, क्योंकि उसे भी जानना अच्छा है ना। इसके अलावा तुम्हारे बुद्धि में कुछ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा तुम्हारे बुद्धि को जानकारी कुछ प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ में आई? किसी भी कार्य को आपके मन में परमेश्वर की भक्ति के विरोध में आपके मन के अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि अगर आपका आंख ठोकर खाता है तो उसे उखाड़ दो, तुम्हारा पैर ठोकर खाए तो पैर को निकाल दो, हाथ ठोकर खाए तो हाथ को निकाल दो, हाथ पैर को नहीं, बल्कि हाथ ठोकर खाने लायक कोई चीज है तो उसको अपनी जिंदगी से निकाल दो। हाथ पैर को तोड़ने के लिए नहीं कहा, निकालने के लिए नहीं कहा। वह सब वैसा का वैसे सही सलामत रहे। हाथ पैर आंख जो कोई भी आपको गिरने लायक बनाता है उसको परिवार में है तो निकाल दो बाहर। परमेश्वर हमारे बीच में कोई भी बात रुकावट बनकर नहीं लेनी चाहिए। कभी कभी कहते हैं समय नहीं है, परमेश्वर के साथ जीने के लिए समय नहीं है, टाइम नहीं है। सुबह उठकर आने के लिए 8 बजे आने के लिए समय नहीं है। क्यों नहीं है? तो उसका मतलब है कि आप लेट नाइट सोते हो, बहुत लेट सोते हो। कभी कभी ऐसा नहीं हो सकता, वो अलग बात है, बाहर कहीं जाके आते हो अलग बात है। कभी कभी 1 बजे 2 बजे तक फेसबुक में बैठे रहते हैं, सदा फेसबुक, ये व्हाट्सएप, यूट्यूब, इसमें बैठोगे तो समय कैसे बीतता है आपको पता नहीं चलेगा। 10 बजे बैठे होंगे, देखते देखते 11:30 बज जाएगा, समय को जो खा जाएगा वो। फिर 1 बजे सोने के बाद 7:30 बजे सुबह उठ पाओगे। फिर समय और काल को उपयोग करिए, मन के अंदर कूड़ा मत फेंकिए, अंदर कोई भी चीज को प्रवेश करने की अनुमति मत दीजिए।